फ्रेंड्स, आज WWI के सेशन पे हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस करने जाएंगे, जो कि अनाथ बच्चों को लेके है। हमें आजकल काफ़ी मैसेजेस और इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो रहे हैं, जिनमें लोगों ने लिखा है कि अगर आपको अडॉप्ट करना हो या अगर आपको किसी बच्चे को अडॉप्ट करवाना हो जिनके पेरेंट्स कोविड क्राइसिस में गुजर गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, तो बहुत ही सीरियस इशू है ये। और हमें इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर पता होना चाहिए अडॉप्शन का, कि उनको अडॉप्ट कैसे कराना है, उन मैसेजेस का रिस्पॉन्स कैसे करना है। तो इसकी थोड़ी क्लैरिटी लेने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट शोभा गुप्ता हैं, जो कि फाउंडर हैं वी द वुमेन ऑफ इंडिया की। तो गुड इवनिंग मैम। मैम, मैं गुड जैसा इवनिंग मैंने मैम। मेंशन किया था कि आजकल हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह। अगर या तो हमारे पास कोई प्राइवेट केसेस भी होते हैं हमारी जान पहचान में, जहाँ बच्चे अनाथ हो गए हैं कोविड के क्राइसिस की वजह से। तो मैम, उन उस पे मैं आपकी एडवाइस चाहूंगी कि हम ऐसे मैसेजेस के साथ कैसे डील करें और उसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है। हाय मिधा एंड हेलो एवरीबॉडी। इशू बहुत सीरियस है और इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम इसको एड्रेस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इस तरह के मैसेजेस फ्लोट हो रहे हैं। शुरू में जब ये मैसेजेस आने शुरू हुए तो हम सब भी बहुत कंसर्न हो गए, और आपका एक पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है कि आप फटाफट इन मैसेजेस को जितने ग्रुप्स में जितने लोगों को फ्लोट कर सकते हैं कर दें, और जितना जल्दी ये हेल्प ला सकते हैं उस बच्चे के लिए लेके आ जाएं। ये आपकी बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है अगर आप सर्विस ओरिएंटेड पर्सन हैं। इग्नोर करना चाहें तो करते हैं, पर अब इशू ये है कि क्या करना चाहिए। क्या ये मैसेजेस पे फ्लोट करना चाहिए, भेजना चाहिए, आगे नहीं भेजना चाहिए, कुछ और कॉग्निजेंस लेना चाहिए। तो सबको एडवाइस दे रही हूँ। इनफैक्ट मैंने कुछ अथॉरिटीज से भी बात करी, क्योंकि हम लोग का पहला कंसर्न ये हो गया था कि क्या करा जाए। ऐसे मैसेजेस को फ्लोट मत करिए। सबसे पहला एडवाइस है, जैसे ही आपके पास एज एन इंडिविजुअल कोई ऐसा मैसेज आता है आपके ग्रुप में, सोशल मीडिया पे, आपके फ्रेंड के थ्रू, आप उसको आगे ना स्प्रेड करें। आप खुद फोन करके कंफर्म करना चाहें, उस नंबर पे बात करना चाहें, वो अलग बात हो सकती है। इंडिविजुअली आप चेक करना चाहें तो, बट सबसे पहले आप पुलिस कंट्रोल रूम को मिला दीजिए फोन। एक सबसे आसान तरीका है। और पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर होता है, एक 100 नंबर है, 100। मेरा यू कैन फ्लैश दीज नंबर्स एट द सेम टाइम। 100 100 नंबर डायल करें, या 112 112, ये दो नंबर है। आप 112 भी डायल करेंगे तो पूछेंगे कि आपको पुलिस से सहायता चाहिए क्या, आपको 100 नंबर पे वो वापस से डाल देंगे। तो आप इनमें से दोनों में से कोई भी नंबर डायल करिए और उनको तुरंत ये सारी डिटेल्स दे दीजिए कि आपको किस नंबर से मैसेज आया है, और उस पर कॉन्टैक्ट नंबर किसका मिल लिखा हुआ है। हाँ, ये नंबर्स जो फ्लैश हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, आप नेशनल इमरजेंसी नंबर है 112, पुलिस का नंबर है 100। ये आपको अक्रॉस द कंट्री सेम नंबर है ये। तो आप इन नंबर्स को डायल करिए और उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म करिए कि ये हमारे पास ये सूचना आई है या ये मैसेज आया है, आप इसको ट्रेस करिए। मैं बताऊं मेरा आपको कि मैंने अभी आज कंफर्म करा कुछ एक जगह फोन करके अथॉरिटीज कंसर्न से, और उन्होंने बताया कि 4-5 मैसेजेस उन्होंने मेरे से डिस्कस किए कि हमने चारों पांचों मैसेज, इनफैक्ट मैंने बताया कि हाँ, एक मैसेज में 3-4 मैसेज में प्रियंका नाम लिखा हुआ था कि आप प्रियंका को कांटेक्ट करिए, और उनका फोन नंबर लिखा हुआ था। उन्होंने कहा हमने कंफर्म कर लिया है ये मैसेज फेक है। तो 5 मैसेजेस के लिए उन्होंने बताया कि हमने अभी तक कंफर्म करा है और ये फेक है। अदरवाइज भी आप अडॉप्शन किसी के थ्रू नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा जैसे आपने कोई एक एनजीओ शुरू कर लिया और आप अडॉप्शन करवा दें, मैं करवा दूं, या हमारा वी द वुमेन ऑफ इंडिया करवा दे। हमें से कोई भी अडॉप्शन ऐसे नहीं करवा सकता है। अडॉप्शन करवाने के लिए रेगुलेशंस बने हुए हैं। एक सेंट्रल अथॉरिटी है कारा, CARA, सो दैट इज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, CARA। इस एजेंसी के थ्रू हो सकता है। ये ऑथराइज्ड है, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है।
और इसके ही थ्रू आपको कोई भी अडॉप्शन पॉसिबल है, चाहे इंडिया में कोई करना चाहे या बाहर से एनआरआईज करना चाहें इंडियन बच्चों को। पर तरीका केवल यह है, आपको रूट यहाँ से ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई भी अडॉप्शन है वो इलीगल हो जाएगा। जब तक कि वो ऑथराइज्ड कारा ने, CARA, कारा ने जब तक उसको ऑथराइज नहीं कर रखा है वो अडॉप्शन इलीगल है। दूसरी बात, अगर आपको कहीं को किसी को भी देखना है, जो नेट पे जा सकते हैं, जो इंटरनेट को से एक्सप्लोर करते हैं साइट्स को, सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, डिफरेंट साइट्स पे जा सकते हैं, CARA लिखिए, कारा की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। कारा की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको सारी डिटेल्स हैं। हाँ, ये जो सामने आ रही है आपके, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसमें मेरा ऊपर से दिखाना है जितने भी आइकन लिखे हुए हैं, अबाउट अस में इनकी डिटेल्स मिल जाएगी आपको। इसी में आप थोड़ा सा मेरा इसी के नीचे जाओ, अबाउट अस में ही उसी आइकन पे रखना एक बार। तो इसमें नीचे आपको देखो अबाउट कारा, एक बार कारा पे क्लिक करना, अबाउट कारा। हाँ, ये डिटेल्स कारा के बारे में मिल जाएंगी। और मेरा फिर से वहीं पर एक बार आइकन पे लेके आना, आपको सिटीजन चार्टर में डिटेल्स मिलती हैं। इसको स्क्रॉल डाउन करो स्लोली। ये आपको डिटेल्स इनके बारे में पूरा मिलता है कि विजन क्या है, क्यों बनाया है, ऑब्जेक्टिव क्या था इनको, और वो कौन से रेलेवेंट प्रोविजंस हैं। ये सबको पढ़ने की जरूरत नहीं, पर जो लोग जानना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाती है। सिमिलरली आप फिर वापस से होम पेज पे जाओगे मेरा, तो यू कैन शो कि आपको फर्दर और डिटेल्स भी इसमें जो भी आप देखना चाहते हैं, चाहे पेरेंट्स के बारे में ग्लिम्स है, ऊपर टॉप में कह रही हूँ मेरा, जहाँ पर ये हाँ ये डिटेल्स हैं। आगे चलो स्टेक होल्डर्स में, एग्जैक्टली स्टेक होल्डर्स और फिर एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। तो एक बहुत कंप्लीटली फुल फ्लेजेड बनी हुई साइट है, जिसमें आपको जो भी आप डिटेल्स लेना चाहते हैं कि कौन अडॉप्ट कर सकता है, बच्चे कौन है अडॉप्शन के लिए रेडी, वो सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। मेरा एक बार यहीं पर रहना आप इसमें एक्ट्स एंड रेगुलेशन में। हाँ, इसमें 3rd नंबर पे है अडॉप्शन रेगुलेशंस 2017। ये क्लिक इट मेरा, इस अडॉप्शन रेगुलेशन 2017 में आपको सारी रिक्वायरमेंट्स मिल जाती हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन है, और जो हिंदी पढ़ना चाहें वो हिंदी, जो इंग्लिश पढ़ना चाहें इंग्लिश, वो आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप देख सकते हो उनको। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है यहाँ पर। तो एक सिंपल सा है कि आपको, अगर क्वेश्चन ये था कि अगर आपके पास इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं तो क्या करें, आप 100 नंबर डायल करो, या आप 112 डायल करो, या आपके पास जो भी एक चाइल्ड लाइन है जो कि नेशनल लेवल है, अक्रॉस द कंट्री कॉमन चाइल्ड लाइन नंबर है, दैट इज 1098। आप उस 1098 चाइल्ड लाइन नंबर है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, आप बच्चों से रिलेटेड कोई भी इशू आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, 1098, जो मेरा आपको स्क्रीन पे दिखा रही है। आप सिमिलरली देखिए, आपको इसके नीचे एक वो भी आ रहा है वेबसाइट का भी, childlineindia.org। आप यहाँ पर जाके मेल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर साइट को विजिट करके। एक मेल आईडी और है इनका, दैट इज childlineindia.in। childlineindia.in, इस मेल आईडी पर जाकर आप मेल कर सकते हैं। आपके पास एक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं NCPCR। आप NCPCR में मेल कर सकते हैं। NCPCR की अपनी एक हेल्पलाइन नंबर भी होता है, और NCPCR को आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस में अगर आप जाओगे तो, और स्क्रॉल डाउन करो मेरा, तो आपके पास कॉन्टैक्ट अस में आप इनको सीधा सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये सारे फोन नंबर्स भी लिखे हैं, मेल आईडीज भी लिखे हुए हैं। ये आपको डिफरेंट स्टेट्स के लिए भी कर सकते हो। नीचे देखिए इनका कॉन्टैक्ट अस नंबर लिखा हुआ है, दिल्ली में है ये NCPCR, आप यहाँ फोन कर सकते हैं। आप अपनी स्टेट की कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन कर सकते हैं, दैट इज जैसे दिल्ली को हम बोलेंगे दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राजस्थान को आप बोलोगे राजस्थान प्रोटेक्शन कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स।
तो हर स्टेट का चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स होती हैं, कमीशंस होते हैं, आप उनका खोल सकते हो। आप मेरा किसी का भी लिख दो, जैसे DCPCR लिख दो या RCPCR लिख दो, तो आपको उस पर्टिकुलर कमीशन की वेबसाइट खुल जाएगी। हर कमीशन का अपना हेल्पलाइन नंबर है हर स्टेट का, तो आप उस पे फोन कर सकते हैं। आपके पास ये देखिए, जैसे दिल्ली का खोला है मेधा ने, आप दिल्ली में जा सकते हैं। मेधा नीचे जाओ एक बार और इसी को स्क्रॉल डाउन करो, नीचे भी देखिए चाइल्ड लाइन नंबर आ रहा है 1098, ये हमेशा आता है, इसमें आप कर सकते हैं। इन्हीं के पास में एक टेलीफोन डायरेक्टरी बनी हुई है जो कि आपको DCPCR का नंबर देता है। और मेरा राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो कॉन्टैक्ट अस मिलेगा तुमको, नीचे से देखो रेड में, गो लिटिल अप, यस। तो ये आपको सारे ईमेल आईडीज DCPCR के और कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। सिमिलरली हर स्टेट का आप ऐसे विजिट कर सकते हो अगर आप लोग एक्सेस कर पाते हो इंटरनेट के थ्रू साइट्स को। आपके पास मेधा, मैं कारा का फिर रेफर करूंगी, तो कारा में एक बार आ जाना, जहां पर हम स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी की बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें आ जाओ। ये है कारा की साइट पे आपको मिल जाएगा स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी। इसमें आपको हर स्टेट का, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए स्टेट दिख रही है, हर स्टेट का आपको प्रोग्राम मैनेजर और प्रोग्राम ऑफिसर के नंबर्स लिखे हुए हैं। PM एंड PO बोलते हैं उनको। मेरा जैसे दिल्ली के सामने दिखाओ PM प्रोग्राम मैनेजर लिखा हुआ 4th कॉलम में, यस। सो प्रोग्राम मैनेजर और प्रोग्राम ऑफिसर PO, आप इनको फोन करिए। मेरी आज इनसे अभी सारिका जी से बात हुई है बहुत डिटेल, बड़े हेल्पफुल है ये लोग। मैंने 2-4 और जगह बात करी थी। आप चाहे इनको ईमेल डालिए, चाहे आप इनको फोन करके डिटेल्स दे दीजिए, ये भी फिर कांटेक्ट कर लेंगे उस पर्टिकुलर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की चाइल्ड वेलफेयर कमिटी से। हर स्टेट में चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हैं। तो आप उस चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और तरीका है, आपके पास हर डिस्ट्रिक्ट की चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स होती हैं, आप उन चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स को कर सकते हो। मेरा तुमको यहाँ मिल जाएगा एक्ट्स एंड रेगुलेशंस में, नहीं स्टेक होल्डर्स में मिल जाएगा आई बिलीव, लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स, सेकंड लास्ट। ये फिर आपके पास डिस्ट्रिक्ट वाइज है, यहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो वेज आउट बहुत सारे हैं, बेसिकली आपको इनमें से किसी भी एजेंसी को एक्सप्लोर कर लीजिए, और नहीं तो सबसे आसान है 100 नंबर डायल कर दो या 112 डायल कर दो या 1098, ये 3 सबसे आसान तरीके हैं। अब बाकी आपको करना है, आप इनमें से कहीं भी करिए और वो फिर स्टेप्स लेना शुरू कर देंगे। तो ये एक तरीका है आपको अडॉप्ट करने का, ठीक है, जो आपको करना चाहिए इन सारे केसेस में, जिससे कि बच्चा चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बच जाए। यस मिधा, नेक्स्ट। मैम एक और इससे क्वेश्चन उठता है, जो आपने सारी एजेंसीज बताई हमें कि ये हमारी मदद करेंगे बच्चे के अडॉप्शन के लिए, तो मैम इन बच्चों का कोई क्राइटेरिया भी तो होगा? जैसे एक बच्चा जो 18 साल से कम का होता है वो बच्चा होता है, पर और क्या, और क्राइटेरियाज क्या हैं कि यही बच्चे अडॉप्ट हो सकते हैं? तो इसमें ये है कि बच्चा होना चाहिए वो, और उसके लिए बच्चा होने के लिए चाइल्ड डिफाइंड है, डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड में अ पर्सन अप टू द एज ऑफ 18। तो 18 साल तक की उम्र का व्यक्ति बच्चे चाइल्ड की डेफिनेशन में आता है, जो अडॉप्ट हो सकता है। अब उसमें इश्यू क्या होता है कि आप एलिजिबल हो गया अडॉप्ट होने के लिए। अब एलिजिबिलिटी का क्या मतलब है? कोई क्वालिफिकेशन तो चाहिए नहीं। एलिजिबिलिटी का मतलब है कि आप 18 साल तक की उम्र में हैं। सो 0 से 18 साल तक की उम्र का पर्सन चाइल्ड की डेफिनेशन में आता है, जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, जिसको केयर की जरूरत है, जिसको गार्जियनशिप की जरूरत है, इसलिए वो अडॉप्ट हो सकता है। अब वो बच्चा कौन कौन हो सकता है? वो बच्चा एक अनाथ हो सकता है, ऑर्फन। वो बच्चा सरेंडर्ड चाइल्ड हो सकता है, जिसको कि पेरेंट्स थे पर उन्होंने रेलिंक्विश कर दिया है, छोड़ दिया है। कई बार ऐसा नहीं होता कि हमको सड़क पे बच्चा मिला है जिसका कुछ पता नहीं चला। अभी 2-4 दिन पहले हमें आया कि किसी हॉस्पिटल में एक बच्चा है, छोटी बच्ची 8 साल की, वो बैठी हुई मिली है, और हमारे बहुत सारे ग्रुप्स में फ्लोट हुआ कि क्या कहा जाएगा।
तो अब वो अबेंडेंट चाइल्ड है, पता नहीं उसके पेरेंट्स का कोविड में कुछ और हुआ या जो भी, पर वो चाइल्ड अबेंडेंट चाइल्ड है, सरेंडर्ड चाइल्ड है। तो ये सब बच्चे हैं जो कि अडॉप्शन के लिए एलिजिबल हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स ने सरेंडर कर दिया, अब पेरेंट्स का नहीं पता, ठीक है। दूसरा, ये पेरेंट्स नहीं है, गार्जियंस ने, रिलेटिव्स ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करने से मना कर दिया। उन सारे केसेस में हमेशा CWC, वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने जब बच्चे को प्रोड्यूस किया जाता है और वो उनकी इंक्वायरी करना शुरू करते हैं, तो फिर कोशिश ये की जाती है, सबसे पहले आप इनके नेचुरल गार्जियन को ढूंढें। नेचुरल गार्जियन नहीं है तो आप इनके रिलेटिव्स को, किसी और को ढूंढें। अगर वो कोई नहीं मिलता या है और उनको अडॉप्ट करने से मना कर देते हैं या उनकी टेक केयर करने से मना कर देते हैं, तब आप उनको डिक्लेयर कर देते हो द चाइल्ड विच इज फ्री टू बी अडॉप्टेड, बच्चा जिसको अडॉप्ट किया जा सकता है, जो लीगली अवेलेबल है अडॉप्ट होने के लिए। अब क्या करेंगे, शेल्टर तो है नहीं, तो शेल्टर कहाँ से देंगे? एडॉप्शन एक दिन में हो नहीं जाएगा, आपको अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स एक दिन में नहीं मिल जाएंगे। वैसे ये फैक्ट है कि कारा की वेबसाइट पर अगर आपको जाओगे तो आप, जो भी बंदा अडॉप्ट करना चाहता है वो अपने आप को रजिस्टर करवाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको इन क्यू में पेरेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाएं, और जो बच्चा आपके पास आया है वो उस रिक्वायरमेंट को मीट करता हो जो वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन पुट टू पीपल टुगेदर, बच्चे को और पेरेंट्स को जो अडॉप्ट करना चाहते हैं। पर ये सब चीजें टाइम लेती है ना, तो उसमें आप क्या करेंगे, शेल्टर कैसे करेंगे? शेल्टर के लिए आप किसी भी शेल्टर होम में भेजेंगे जो उस डिस्ट्रिक्ट में या उस CWC के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, वो वहां पर कहीं भी उनको शेल्टर प्रोवाइड करेंगे बच्चे को, और इस बीच में प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जो जितना टाइम लगता है लीगली वो टाइम लगता है, पर ये एक लीगल अडॉप्शन फिर एक्सरसाइज हो जाएगा। तो मैम, अगर कुछ बच्चों के लिए क्राइटेरिया है कि कौन कौन बच्चे अडॉप्ट हो सकते हैं, तो वैसे ही उन लोगों के लिए भी तो कोई क्राइटेरिया होगा कि कौन अडॉप्ट कर सकता है। तो वो क्या क्राइटेरिया है? अब वो कौन कर सकता है, उसके लिए कि आपकी मिनिमम एज 21 होना जरूरी है जो अडॉप्ट करना चाहते हैं। दूसरा, बच्चे की एज से अडॉप्ट करने वाले व्यक्ति की एज में 25 इयर्स का मिनिमम डिफरेंस जरूरी है। अब अगर कपल करना चाहता है तो जिस किसी भी कपल में किसी भी बंदे की, मतलब चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों में डिफरेंट सेपरेटली 25 इयर्स का गैप होना जरूरी है। ऐसा नहीं है हस्बैंड का 25 इयर्स का गैप है, वाइफ का 21 का है तो चल जाएगा। दोनों को मिनिमम 25 इयर्स का गैप होना जरूरी है। सिंगल लेडी किसी भी जेंडर को अडॉप्ट कर सकती है, फॉर श्योर वो डिफरेंस जरूरी है 21 इयर्स का। सिंगल मेल फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता है, और ये प्रिकॉशन इसलिए कि हर तरह के मिसयूज को अवॉइड करने के लिए। यू नेवर नो कब किसकी क्या मेंटालिटी है, किस माइंडसेट से अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। और ये सब अडॉप्शन भी तब अलाउ करा जाता है जब ये देखा जाता है कि आपको इलनेस नहीं है, आपका एज ग्रुप के मेधा, अगर तुम यहाँ से दिखाओगे पेरेंट्स वाले कॉलम पे जाके कारा में, तो यू वुड सी रेजिडेंट इंडियंस में आप आगे जाके ऑलरेडी रजिस्टर्ड या कुछ भी क्लिक करोगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा। हाँ, इसमें आपके थोड़ा स्क्रॉल नीचे करना, नीचे ये पूरी टेबल दिखनी चाहिए मेरा। हाँ, इसमें ये कि आपका अगर 4 साल का बच्चा है तो कपल की कंपोजिट एज मैक्सिमम 90 इयर्स होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर 4 से 8 साल का बच्चा है तो कंपोजिट एज मैक्सिमम 100 इयर्स होनी चाहिए, इंडिविजुअल की मैक्सिमम 50 इयर्स। तो एक मिनिमम एज भी है और एक मैक्सिमम एज। मिनिमम एज 21 इंडिविजुअल की, गैप एज गैप 25 इयर्स का चाइल्ड और पेरेंट की एज में, अडॉप्टिंग जो द पर्सन जो चाहता है अडॉप्ट करना, और कंपोजिट या इंडिविजुअल की मैक्सिमम एज भी। और उसका बहुत बड़ा रीजन है, ऐसा नहीं हो आप बहुत एल्डरली हैं, आप बच्चे का ध्यान ही नहीं रख, मान लीजिए एक 80 साल का आदमी एक 4 साल के बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है,
तो ना 4 साल का बच्चा 80 साल के बंदे को संभाल पाएगा, ना 80 साल का व्यक्ति 4 साल के बच्चे को संभाल पाएगा। ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है जिनका ध्यान रखा गया है। और ये भी नहीं हो कि अडॉप्शन इसलिए करा हुआ है कि यू जस्ट वांट कि आपकी देखभाल हो जाए और बच्चे का आप ध्यान रखने के लायक ही नहीं है। आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है कि आप संभाल पाएंगे क्या, आप इमोशनली आप कैसे हैं, मतलब साइकोलॉजिकली मेंटली आप फिट हो, ये सारी चीजों को देखा जाता है। और एक बार जब CWC, इनके पास सबके पास स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसीज हैं जिनको केसेस रेफर होते हैं। ये तुमको यहाँ मिल जाएगा, स्टेक होल्डर्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट, स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, इनको केसेस रेफर होते हैं और ये फिर वायबिलिटी एक्सप्लोर करते हैं कि क्या दोनों की, बच्चे के बारे में भी और पेरेंट के बारे में, फैमिली के बारे में। और एक बार इंश्योर हो जाते हैं कि हाँ इट इज सेफ बच्चे को वहां देना, तो फिर अडॉप्शन के लिए हाँ किया जाता है कि यस दिस फैमिली और दिस पर्सन इज फिट टू अडॉप्ट। उसके बाद अडॉप्शन कर जाता है। इसके बाकी सारे हैं तो वो अभी हम यहाँ डिटेल में डिस्कस ना करके, और हाँ एक बार जब प्रोसेस में आते हैं तो वो सारे इफ्स एंड बट्स भी एक्सप्लोर होते हैं। ये और जरूरी है बताना कि एक बार अडॉप्शन जब यस हो जाता है, बच्चा अडॉप्शन में चला जाता है, उसके बाद भी ये जो एजेंसीज हैं, चाहे वो स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी हैं, चाहे स्पेशलाइज्ड, इसी से ऊपर था मेरा, हाँ स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज हैं। मेरा इसको कहीं भी क्लिक करो किसी भी एक स्टेट के लिए, हाँ इसमें देखिए मेरा रुकना जरा, इसमें आप देखिए इसमें डिटेल्स आती हैं, एजेंसी की डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स हैं, और लास्ट वाले कॉलम में आपके पास उन सारे सेंटर्स का लिखा हुआ है जहां पर कितने बच्चे अवेलेबल हैं अडॉप्शन के लिए। तो ये सारी डिटेल्स हैं यहाँ पर, ये एजेंसीज हैंडल करती हैं ये इंश्योर करने के लिए कि अडॉप्शन के बाद भी 2 साल तक मिनिमम फॉलोअप होता है, ये देखने के लिए कि बच्चा इज सेफ एंड फिट एंड हैप्पी। और केस बेसिस पर वो फर्दर पीरियड के लिए भी फॉलोअप कंटिन्यू रह सकता है। क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से फिर ऐड कर देता हूँ। मैम आप ऐड करिए। ठीक है, तो इसमें एक और ये है कि प्रोसीजर की हमारी बात हो गई, अप्रोच हमको पुलिस को करना चाहिए स्ट्रेट अवे, इजीएस्ट वे। CWC एक मेजर रोल प्ले करती हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज, जहां पर आप सीधा कोई भी बंदे को, बच्चे को लेके जा सकता है। ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि देखिए कोई भी एजेंसी सैक्रोसेंट नहीं है, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को क्या करना चाहिए कि जब हम फोन कर रहे हैं, चाहे हम 100 नंबर पे कर रहे हैं, 112 पे कर रहे हैं, चाहे हम 1098 पे कर रहे हैं, चाहे हम डेजिग्नेटेड डेडिकेटेड हेल्पलाइंस पे कर रहे हैं जो हर स्टेट की हैं या डिस्ट्रिक्ट की हैं, हमको इंडिविजुअल फॉलोअप रखना चाहिए अगर हम कर सकते हैं। एक है कि हम कर ही नहीं सकते, पर अगर हम कर सकते हैं तो करना चाहिए, टू मेक श्योर कि बच्चा सही जगह पहुंच गया है, शेल्टर होम तक तो एटलीस्ट पहुंच ही जाए वो, राइट। तो उसके सर पे छत इंश्योर करने वाली जिम्मेदारी हमको निभानी चाहिए अगर हमारे हाथ में कोई बच्चा आया जिसको की हेल्प की जरूरत है। एक बहुत जरूरी ये भी है कि मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं एक NGO हूँ, मेरे पास बच्चा किसी ने प्रोवाइड किया और मेरे पास कोई एक पेरेंट भी है जो बहुत रेडी है। इनफैक्ट मेरी अभी जब बात हो रही थी एक दो एजेंसी से, उन्होंने बताया कि हमारे पास को फोन आते रहते हैं कि हम बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो आप ऐसे हर केस में उनको समझाइए कि देखिए आप कांटेक्ट करिए कारा के थ्रू, और या डायरेक्टली आप जो इतनी सारी हमने अभी साइट्स दिखाई हैं, आप डायरेक्टली जाकर उनको करिए स्टेट एजेंसीज को, वो आपको प्रोसेस में डाल देंगे। मैम अगर हम ये लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं तो उसके आफ्टरमैथ क्या है अगर हम प्राइवेटली अडॉप्ट कर लेते हैं? उसका आफ्टरमैथ ये है, जेल है, क्योंकि वो इलीगल है, और इलीगल है तो उसमें सजा है मिनिमम मैक्सिमम 3 इयर्स की। तो इसलिए वो अवॉइड करना भी जरूरी है कि वो गलत है। और दूसरा ये पीनल प्रोविजन है कि अगर आप इसमें से कहीं भी वायलेट करते हुए नजर आते हैं, कोई भी, चाहे वो अडॉप्शन में देने वाला या अडॉप्शन में लेने वाला, सब ये पनिशेबल है और इसमें अप टू मैक्सिमम 3 इयर्स की सजा है। तो वो इंश्योर करना चाहिए कि आप बोनाफाइडी भी, आप भला करने की नियत से भी गलत ना कर बैठे। तो और एक और है मेधा कि आपको कहीं भी किसी को भी ग्रुप में इस तरह
के मैसेजेस मिलते हैं ना, वो इग्नोर मत करें। ना केवल आप उसको 100 नंबर डायल करके 112 डायल करके इन्फॉर्म कर दें, आप उस ग्रुप में भी लिख दें कि देखिए मैंने अभी तुरंत फोन कर दिया है 100 नंबर या 112 पर, और मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, और आप इस मैसेज को आगे फ्लोट ना करें, ये करना गलत है। ठीक है, ये भी करना जरूरी होगा सो दैट वो रुके वहां पर। मुझे लगता है मेधा हम शायद ऑलमोस्ट सारा कवर कर चुके हैं। हाँ। ये साइट्स हम लोग जरूर से डिस्क्रिप्शन में ये सब ऐड कर देंगे सबके बेनिफिट के लिए, ये नंबर्स भी ऐड कर देंगे सो दैट जो भी देखता है उसको ये गाइडेंस साथ के साथ मिल जाए। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।